Okay, fine. So the last topic of this chapter is called corrosion. ठीक है, फाइन. ये corrosion वाला टॉपिक आई थिंक 15-20 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा. फिर मैं सॉल्यूशन का टॉपिक जो है न्यूमेरिकल्स, नॉर्मलिटी वगैरह वो सारा समझा दूँगा. ठीक है, फाइन. आज दोनों ख़त्म हो जाएंगे. ठीक है, फाइन. तो ध्यान से यहाँ अगर हम corrosion की बात करते हैं तो ये प्रोसेस है जिसमें मेटल्स डिटीरियोरेट करते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन ऑफ मैटर. ठीक है, फाइन. डिटीरियोरेशन बोल दो, डीकम्पोजिशन बोल दो, इट इज़ वन एंड द सेम. तो जिसमें मेटल डिटीरियोरेट करता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर. एयर और मॉइस्चर की प्रेजेंस में अगर मेटल डीकम्पोज करता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड corrosion. उसको क्या बोलते हैं हम? corrosion, डीकम्पोजिशन ऑफ मेटल. ठीक है, फाइन. लेकिन corrosion अगर हम टर्म यूज करते हैं रस्टिंग, तो रस्टिंग एक्सक्लूसिवली आयरन की corrosion को हम रस्टिंग बोलते हैं. जो आयरन है वो corrode हो रहा है, वो डिटीरियोरेट हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? रस्टिंग. तो रस्टिंग इज ए प्रोसेस ऑफ डीकम्पोजिशन या डिटीरियोरेशन ऑफ आयरन. इज दैट क्लियर? और फाइन, समझ आ रही बात? रस्टिंग के लिए कंडीशंस क्या है? सबसे पहली कंडीशन रफ सरफेस, क्योंकि अगर सरफेस रफ होगा तो वहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट कर जाएगा. दूसरी कंडीशन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, पानी का प्रेजेंस होना. अगर मॉइस्चर प्रेजेंट है तो उस केस में वो आराम से मॉइस्चर एक्यूमुलेट हो जाएगा, और जब मॉइस्चर एक्यूमुलेट होगा तो उसके यहाँ रस्टिंग हो जाएगी. तीसरी चीज इसमें जो चाहिए दैट इज एयर. एयर के अंदर ऑक्सीजन है या इस केस में साथ में कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस होना रस्टिंग को इंक्रीज करता है. ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है. अगर ये कंडीशंस दोनों की दोनों नहीं हो तो रस्टिंग नहीं हो सकती. अगर एक भी नहीं हो तब भी रस्टिंग नहीं हो सकती. दोनों के दोनों प्रेजेंट होने चाहिए. ठीक है, फाइन. और तीसरी से का चौथी चीज़ है अगर इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इसमें. इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली सॉल्ट होते हैं. अगर सॉल्ट है इसमें तो ये डिकम्पोजिशन का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता है. इज दैट क्लियर? और फाइन. इलेक्ट्रोलाइट कंडीशन नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट एनहांस करता है प्रोसेस, बढ़ाता है, रस्टिंग के प्रोसेस को इंक्रीज करता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है, फाइन. नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट. अब आपको पता चल गया रस्टिंग क्या है, रस्टिंग को क्या कंडीशन है जिसके कारण रस्टिंग होती है. नाउ कम्स नेक्स्ट पार्ट कि इसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं. रस्टिंग को एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी. इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी रस्टिंग को एक्सप्लेन करती है. नाउ हाउ इट एक्सप्लेन्स द थ्योरी ऑफ दिस रस्टिंग. तो अगर आयरन है हमारे पास, दिस इज आयरन जिसका रफ सरफेस है जहाँ पे बैठ के वाटर एक्यूमुलेट हो गया, यहाँ पे वाटर एक्यूमुलेट हो गया. तो ये जो कंडीशन है ये बता रही है कि यहाँ पे वाटर भी प्रेजेंट है, यहाँ पे एयर से ऑक्सीजन भी डिजॉल्व है, और यहाँ पे CO2 एयर से भी डिजॉल्व है. तीनों चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है. तो बेसिकली होता है ये आयरन है, दिस इज आयरन. तो होता क्या है कि जो हमारे पास वाटर है इस केस में, दिस H2O इट कंबाइंस विद CO2. ये कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करता है, इट फॉर्म्स H2CO3. H2 और CO2 कंबाइन करके H2CO3 बनाता है, और H2CO3 जब डीकम्पोज करता है इट विल फॉर्म 2H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव. जब ये डीकम्पोज करता है तो 2H पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव बना देता है. इज दैट क्लियर टू ऑल? फाइन. बेटा ये जो H पॉजिटिव है इसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही रस्टिंग का काम कर रहा है. अगले स्टेप में जो यहाँ पे कैथोड एक्ट कर रहा है वो है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन क्या करेगा? रिड्यूस होकर वाटर बना देगा, और वाटर बन रहा है तो ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1. तो 2H2O करके ऑक्सीजन 2 हो गए. हाइड्रोजन 4 है तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए 4H पॉजिटिव, और ये 4H पॉजिटिव कौन सप्लाई कर रहा है? एसिड. एसिड किसके बना है? H2O और CO2 के कंबाइन करने से. समझ आ गई बेटा बात? ठीक है, फाइन. 4H पॉजिटिव, तो 4H पॉजिटिव प्लस O2 गिव राइज टू. अब यहाँ पे कितना चार्ज है बेटा? 4 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन डाल दो तो न्यूट्रल हो जाएगा. तो इलेक्ट्रॉन करके सारा बैलेंस हो गया कैथोड पे. अब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन है ये गेन करना है. कहाँ से गेन करेगा इलेक्ट्रॉन? ऑब्वियसली आयरन जब ऑक्सीडाइज होगा वो 2 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा यहाँ पे. तो यही 2 इलेक्ट्रॉन आयरन जो है ऑक्सीडाइज होके वैसे Fe2 पॉजिटिव बनाता है, उसके बाद Fe2O3 भी मिल जाता है. आयरन ऑक्सीडाइज होके पहले Fe2 पॉजिटिव बनाता है, लेकिन उसके बाद ये Fe2O3 भी बनाता है. अब इसकी बैलेंसिंग है, आयरन 2 है तो यहाँ पे 2
ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पे 3H2O, हाइड्रोजन 6 है यहाँ पे तो यहाँ पे 6H पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन ऐड करके 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। यहाँ पे 12H पॉजिटिव, यहाँ पे 12H पॉजिटिव कैंसिल हो गए, यहाँ पे 6H2O, यहाँ पे 6H2O कैंसिल हो गए। तो बचा के आपके पास 4 आयरन 3 ऑक्सीजन गिव राइज टू Fe2O3, ये आपको मिल गया। अब ये जो Fe2O3 है, ये Fe2O3 एज सच एग्जिस्ट नहीं करता। Fe2O3 X वाटर मॉलिक्यूल, X मींस की नंबर ऑफ वाटर, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 10 15 100 कुछ भी हो सकता है। इट कंबाइंस टू फॉर्म Fe2O3 XH2O। अगर आपको कोई पूछे रस्ट का फॉर्मूला क्या है, द फॉर्मूला ऑफ रस्ट इज दिस, RUST, रस्ट का फॉर्मूला जो है दैट इज इक्वल टू दिस व्हिच इज Fe2O3 XH2। यही रस्ट है, यही जंग है। इज दैट क्लियर? ऑल फाइन। और इस जंग को लगने को बचाना कैसे है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है रस्टिंग से, तो उसका भी प्रोसेस है। हाउ डू वी प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग? कोई भी चीज़ है रस्टिंग से बचानी है, व्हाट डू वी डू? तो प्रिवेंशन या प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग, प्रोटेक्शन फ्रॉम रस्टिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसके लिए हम कुछ प्रोसेस यूज करते हैं। उसके लिए प्रोसेस सबसे पहला क्या है कि आप पेंट कर दो सरफेस को, पेंट कर दो या सरफेस को स्मूथ कर दो। दोनों वेज में हम सब क्या कर रहे हैं, उसमें वाटर की एक्यूमुलेशन बचा दे रहे हैं। पानी एक्यूमुलेट नहीं होगा, जब आपने पेंट कर दिया या सरफेस को स्मूथ कर दिया तो वहां पे जाके पानी टिकेगा नहीं। जब पानी नहीं टिकेगा तो रस्टिंग नहीं होगी। इज दैट क्लियर टू ऑल फाइन? तो बेटा जी इस केस में क्या किया, पेंट कर दो। दूसरा काम क्या करो, इसको बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन का मतलब क्या है कि आपने मेटल को प्रोटेक्ट कर दिया एक ऐसी मेटल से कोट करके, जैसे यहाँ पे अंदर आयरन है और आयरन को आपने कोट कर दिया विद जिंक। जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट और आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.44 वोल्ट। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है, इसका ज्यादा है। तो जिसका कम है वो क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, यानी कि जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगी, आयरन बच जाएगी। जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियों में लोहे के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम आयरन के सरफेस के ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं। दिस इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। पर्पस क्या है, जिंक जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कम है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, आयरन जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्यादा है वो ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो हमने किसकी प्रोटेक्शन करनी है, आयरन। जिंक खत्म होता है होने दो, जिंक सॉफ्ट मेटल है, डजंट मैटर। आयरन हार्ड है, गाड़ी में हार्ड चाहिए चीज, क्लियर है सभी को? सो दैट इज हाउ वी आर प्रिवेंटिंग। एक मेटल को सैक्रिफाइस कर दे रहे हैं दूसरी मेटल को बचाने के। इज दिस क्लियर टू ऑल फाइन? सो दिस इज गैल्वेनाइजेशन। इसी तरह एक और मेथड होता है प्रोटेक्शन के लिए, इसको बोलते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इस केस में क्या होता है, कैथोडिक प्रोटेक्शन में कोई आयरन की पाइप है, ये आयरन की पाइप है, इसको हमने कनेक्ट कर दिया मैग्नीशियम रिबन के साथ। यहाँ पे मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है -0.237 वोल्ट और आयरन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये जो आयरन है इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अभी हमने लिखा 0.44 वोल्ट माइनस। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेस है, यानी कि ये ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी, ठीक है फाइन। यानी कि आयरन ऑक्सीडाइज नहीं होगी, मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज होकर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगी। जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए यहाँ पे, वो सारे के सारे मैग्नीशियम सप्लाई करेगी, आयरन सप्लाई नहीं करेगी। इज दैट क्लियर? तो मैग्नीशियम धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, होने दो खत्म, हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना उससे, आयरन की पाइप तो बच गई ना। इज दैट क्लियर? सो दिस इज हाउ इट इज बीइंग प्रोटेक्टेड, ठीक है। या चौथा मेथड है एंटी रस्ट सॉल्यूशन यूज करो। एंटी रस्ट सॉल्यूशन कौन से होते हैं? एंटी रस्ट सॉल्यूशन वो होते हैं जैसे एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ क्रोमेट एंड सल्फेट। क्रोमेट एंड सल्फेट ये जो है ये इट इज बीइंग यूज्ड टू प्रोटेक्ट रस्टिंग से बचने। इज दिस क्लियर? ठीक है, ये पूरा का पूरा रस्टिंग का प्रोसेस है। कोई डाउट है तो पूछो, एनी डाउट?